क्या क्या है, एक थोड़ा फिर से दोहराएंगे। हाँ स्वामी जी, प्रश्न ये है कि मतलब पढ़ा है कि मतलब तुम तभी मिट सकोगे जब वासना मिटेगी, और वासना भी तभी मिट सकेगी जब तुम मिट पाओगे। ये मतलब आप दोनों बातें एक साथ कैसे कह सकते हैं? तुम तभी मिटोगे जब वासना मिटेगी, यही कहना और चाह रहे वा हैं। और वासना तभी मिट सकती है जब तुम मिटोगे। जब तुम ये मिटोगे। तो बिल्कुल 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 बिल्कुल। पेचीदा बात हो गई। हम्म, मतलब अब एक दूसरे पे निर्भर है और दूसरा नहीं मिटे तो ये भी नहीं मिटेगा। हम्म, ये कैसे? बिल्कुल। माइक बंद कर दीजिए। तुम तभी मिटोगे जब वासना मिट जाएगी, और वासना तभी मिटेगी जब तुम मिट जाओगे। बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत समझने वाली बात है। वासना है क्या? वासना का अर्थ इतना ही है कि मुझे और चाहिए। एक अतृप्ति है, एक बेचैनी है, एक खिंचाव है जो खींच रहा है, तुम्हें प्रतिपल खींच रहा है। एक अतृप्ति। मन का संबंध वासना से है। मन वासना से जुड़ा है। मन है अर्थात वासना है। वासना और मन पर्यायवाची है। मन का भी स्वभाव है बिल्कुल अतृप्ति। मन कभी तृप्त नहीं हो सकता है, और वासना भी कभी तृप्त नहीं हो सकती। हो ही नहीं सकती, असंभव है यह घटना। हाँ, मन खो जाए तो जो बचेगा वह तृप्ति है। वासना तिरोहित हो गई तो जो बचेगा वह तृप्ति है, वह समाधान है, वह समाधि है। एक समाधान आ जाता है। तुम कहते हो ना, जब कोई मांग नहीं बचती है, जब कोई दौड़ नहीं बचती है, भीतर एक समाधान आ जाता है, एक ठहराव आ जाता है, दौड़ समाप्त हो जाती। मतलब वासना गई। वासना यही तो थी ना, कि कुछ कर लूं, कुछ पालू, कहीं पहुंच जाओ। समाधि ही सही, पालू उसे। समाधि की मांग भी वासना का ही हिस्सा है, बिल्कुल। सारी मांगे तुम्हारी वासना के पर्याय में आती है। अब जिस अर्थों में कहा गया है कि तुम मिटोगे, तो तुम अर्थात कौन? तुम अर्थात तुम्हारे शरीर की चर्चा नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारे शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शरीर तो अपने से मिटेगा, वो प्रकृति से बंधा है। वो एक समय आएगा, बुढ़ापा आएगा, अपने से जीर्ण होगा और वो गिरेगा। तुम मिटोगे अर्थात मन को कह रहे हुए कि मन मिटेगा। मन के मिटते ही सारे पर्याय चले जाएंगे, फिर वासना बच नहीं सकती है। वो दोनों जुड़े हैं एक दूसरे से। यहां एक गया कि दूसरा अपने से चला जाएगा। कहने के लिए हम दो शब्द का प्रयोग करते हैं। मन के साथ सारा बंधन है। अब एक उदाहरण से समझोगे तो आसानी से समझ में आएगी। एक शब्द है काम वासना, और एक शब्द है काम। एक साधारण व्यक्ति के जीवन में काम वासना होती है, तुमने सुना होगा। लेकिन एक जागे हुए बुद्ध के जीवन में सिर्फ काम होता है, वासना नहीं होती। क्योंकि वासना के लिए मन चाहिए। वो 24 घंटे अमनी अवस्था में है, जी रहा है, प्रतिपल जी रहा है मालकियत के साथ। वासना भय नहीं। काम होता है, वासना नहीं होती।
क्योंकि काम बंधा है प्रकृति से, शरीर से बंधा है। पीछे जैसे ही मांग जोड़ती है कि मुझे चाहिए, मैं भोग लूं, मैं इसको भोग कर कुछ आनंद पा लूं, ये जो चाहत उठी ना, मांग उठी ना, ये वासना है। ये वासना सिर्फ मनुष्य में होती है। इसलिए सारे पशु पक्षी पेड़ पौधे काम में तो होते हैं, वासना में नहीं होती है। उनका काम भी होता है प्रकृति से बंधा, सीजनल होता है। उसकी सीजन आती है, वो काम से आतुर हो जाते हैं, काम को पूरी तरह भोग लेते हैं, और जैसे ही सीजन चली जाती है काम के पार चले जाते हैं। फिर उसको पूरे साल काम की कोई याद नहीं आती है। एक मनुष्य है जो 24 घंटे काम में बंधा है, क्योंकि वो वासना से जुड़ गया है। उसने काम को वासना से जोड़ दिया है, मन सघन कर लिया है, मांग सघन कर ली है, मान्यताएं कुछ और मान ली है, अपने को कुछ और मान लिया है। अब जितना तुम अपने को कुछ और मान लेते हो, मन मजबूत हो जाता है। मतलब तुमने अपने को परमात्मा छोड़, स्वभाव छोड़, कुछ और मान लिया, शरीर मान लिया, मन की उत्पत्ति हो गई। विचार मान लिया, मन की उत्पत्ति हो गई। अब जैसे ही मन की उत्पत्ति हो गई तो मन मांगों से भर जाता है। एक भिखमंगा है, मन का अर्थ ही एक भिखमंगा है। एक भिखमंगापन तुम्हारे अंदर चला आता है, फिर तुम मांगना शुरू कर लेते हो। अच्छा लगा, भोग लो इसे, पालो इसे। तो ये मांग सारी वासना में कन्वर्ट हो जाती, परिवर्तित हो जाती, और सारी दुविधा इस वासना के कारण, मन के कारण। इसलिए सारे अध्यात्म, सारे धर्म एक ही फिक्र करते हैं, कैसे कर तुम मन के पार चले जाओ, कैसे कर तुम अमनीय अवस्था को उपलब्ध हो जाओ। उनकी और कोई फिक्र नहीं है, तुम बस अमनीय अवस्था को उपलब्ध हो जाओ। जैसे ही तुम अमनीय अवस्था में उपलब्ध हो जाते हो, उस अवस्था में जीने लगते हो, तो वासना को रुकने का, ठहरने का कोई उपाय नहीं रहता। उसकी भूमि छीन लिया आपने। अब वासना रह नहीं सकती है, अब मांग नहीं रह सकती। गुरु को देखने की, गुरु के पास जाने की, गुरु को चाहने की, वह मांग भी गिर जाएगी एक दिन। वह भी तो वासना का हिस्सा है, लेकिन वह भी गिरेगा। जिस दिन मन पूरी तरह खो जाएगा ना, कोई भी मांग ना बचेगी। तुम्हारे अंदर अगर कोई भी मांग है तो जान लेना मन अभी शेष बाकी है। वो मांगते रहे, वो भिखमंगापन जारी रहता है। तो निश्चित ही अगर तुम समझोगे तो बुद्धों के अंदर वासना नहीं होती है, काम होता है, क्योंकि वो प्रकृति की देन है। तुम्हारे अंदर काम भी है, और उसमें तुमने मांगों के कारण, भिखमंगापन के कारण वासना और जोड़ दी, और मांगे, और चाहिए, और चाहिए। बस ये वासना सारी परेशान करती है। इसलिए तुम्हें मन के तल पर मिटना पड़ेगा। इस कथन में यही कहा गया, तुम मिटोगे तो वासना खोएगी, और वासना खोएगी तो तुम मिट ही गए। वो बात एक ही कहना चाहते हैं, वो जो तुम कहा गया है ना, वो तुम का अर्थ मन है। अगर उसमें मन लिख दोगे तुम की जगह पर, तो तुम्हें बात आसानी से समझ में आ जाएगी। वही कहना चाहते हैं कि यहां तुम मिटे तो वासना छीन होने लगी, मांग छीन होने लगी। तुम्हें अब कुछ नहीं चाहिए। अब तुम गौर करो, तुम रोज रोज ध्यान करते हो, सालों से ध्यान करते हो, तुमने गौर किया, आप 3 साल से ध्यान कर रहे हो। अब 3 साल पहले और आज तुम्हारी मांगों में अंतर है या नहीं है? मांगे कम हुई या नहीं हुई है? दौड़ कम हुई या नहीं हुई है? मतलब काम के सिलसिले में तो दौड़ रहती है, वो अलग बात है, काम की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। नहीं, ऐसे तो नहीं यार, ऐसे तो लग रहा है कि क्यों ही मैं इसके पीछे जाऊँ, बस तो वही है।
वही मैं बोल रहा हूँ। तो धीरे 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 वो मांगे गिरी अर्थ, उसका अर्थ ही है मन गिरा, मन मिटा, उतनी मात्रा में मन मिटा। जितनी मांगे गिरी उतनी मात्रा में मन मिटा। एक दिन कोई मांगे नहीं बचेगी, 100% मांग समाप्त हो जाएगी, उस दिन 100% मन चला जाएगा। मांग अर्थात मन अर्थात वासना, भिखमंगापन, ये सब एक ही अवस्था को कहने के अलग अलग ढंग है। शब्दों की अपनी दुविधा है, अलग अलग आयाम में अलग अलग शब्द का प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए तुम्हें समझना थोड़ा कठिन हो जाता है। अब यहां मन के संदर्भ में तुम कहा गया है कि तुम मिटोगे तो वासना छीन हो जाएगी, वासना मिटेगी, तो तुम अर्थात मन मिटेगा। और ध्यान से बिल्कुल वही हो रहा है। ध्यान तुम्हारे मन को तिल तिल कर मिटा रहा है, हर पल मिटा रहा है। तुम बिल्कुल भ्रांति में मत रहना कि तुमने 1 महीना ध्यान किया और वो व्यर्थ गया, वो जाता ही नहीं कभी व्यर्थ। वो बूंद गिर गई चट्टान पर, कुछ मात्रा में चट्टान टूटी, तुम्हें सीधी समझ में नहीं आएगी वो बात। वो तो जिस दिन सारी मांगे अपने आप कम होने लगेगी, दौड़ कम होने लगेगी, तब तुम उसको समझ पाओगे। अरे कितनी बेचैनी कम हो गई, कितनी दौड़ कम हो गई। इसका अर्थ ही इतना है कि उतनी मात्रा में भिखमंगापन गया, मन मिटा, मन कमजोर हुआ, तुम मालिक हुए अपने घर के, तुम्हारी मालकियत कायम होने लगी। जितना मन कमजोर होगा, जितना मन मिटेगा, तुम अपने घर के फिर से मालिक होने लगोगे। तो धीरे धीरे वो मालकियत आएगी। एक बुद्ध के पास, एक जागे हुए के पास 100% मालकियत होती है, अपनी मालकियत होती है, अपने घर की मालकियत होती है। मन बिल्कुल सेवक की तरह बैठा है द्वार पर, उसकी आज्ञा सुनता है। अभी आज्ञा नहीं सुनता है तुम्हारी, सुनेगा एक दिन, जिस दिन तुम सच में मालिक हो जाओगे, ताकतवर हो जाओगे, उस दिन वो सुनेगा। तो इस संदर्भ में ये कहा गया है कि तुम मिटोगे तो निश्चित ही वासना भी छीन होगी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। समझ में आया ना? बिल्कुल तो धन्यवाद। तुम ठीक से अगर मन से जोड़ दोगे ना, तुम्हें सारे उत्तर मिल जाएंगे। जी स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी।